बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तमाम वो लोग जो हज पर जा रहे हैं या गए हैं तो अल्लाह करीम आपका हज कबूल करे। जो नहीं जा सके हम सब को भी अल्लाह ताला अपने घर में बुलाए और तौफीक दे। तमाम लोग कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दें, शायद किसी की आमीन सब के हक़ में कबूल हो जाए और सबका काम बन जाए। बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट खबर है जो सऊदी हुकूमत की तरफ से दी गई है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं उनके लिए एक बड़ा जो है वो मसले का सबब भी बन सकती है ये खबर। और वो ख़बर क्या है, डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ऐसा ना हो कि आपका भी नाम इस लिस्ट में आ जाए और आप अगर पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि आपकी फ़लाँ दिन फ़्लाइट है और फिर आपका नाम जो है उस ब्लैक लिस्ट में आ जाए तो फिर काफ़ी सारे मसले पैदा हो सकते हैं। तो उससे पहले आप प्रोएक्टिव हो जाएँ, इस मसले का हल करें या फिर इस तरह की सरगर्मियों के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें ताकि आपके इस मुक़द्दस फ़रीज़ा अदा करने के रास्ते में रुकावट पैदा हो। जो खबर है वो ये है कि सऊदी हुकूमत ने कहा है कि वो तमाम लोग जो सियासी सरगर्मियों के अंदर हिस्सा लेते हैं या अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं और उनकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। और वो इस दफ़ा अगर वहाँ पर चले गए और लिस्ट में उनका नाम आ गया तो हज से पहले ही उनको फारिग कर दिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा और आइंदा भी कभी वो ना हज और ना उम्रे के लिए वहाँ पर जा सकेंगे। जो इम्पोर्टेंट खबर थी जिसके साथ इस का लिंक है वो क्या है कि आपको मालूम है कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई पाकिस्तान में और शहबाज शरीफ साहब आए और फिर उसके फ़ौरन बाद ये अपनी पूरी टीम के साथ सऊदी अरब गए थे उम्रे की अदायगी के वक्त, जब वो मदीना मुनव्वरा में गए रोज़ा रसूल के ऊपर, तो उस वक्त वहाँ पर जो पाकिस्तानी पीटीआई के सपोर्टर्स थे उन्होंने चोर चोर के वहाँ पर नारे लगाए और बहुत ज़्यादा मतलब रोज़ा रसूल के ऊपर बेअदबी जो है वो उन्होंने शो की। यहाँ पर सहाबा कराम को भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया कि जब नबी की खिदमत में बैठे हो तो फिर ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा और तुम्हारे जो अमाल हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो मतलब उस मुक़द्दस मकाम के ऊपर लोगों ने इस तरह के नारे लगाए और बेअदबी की। तो अल्लाह करीम माफ़ करने वाला है, उनका उम्रा कबूल हो, लेकिन बहुत बड़ी बेअदबी है। चलें, सियासी इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर कम से कम ये नहीं करना चाहिए था। तो जब ये मामला वहाँ पर हुआ तो आपको मालूम है वहाँ की हुकूमत ने भी एक्शन लिया और तमाम वो लोग जिन्होंने ऐसे नारे लगाए थे या जो भी उन्होंने वहाँ पर इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व हुए थे, उनको उसी वक्त डिपोर्ट किया था और पाबंदी भी लगाई थी। तो इस वजह से अब क्योंकि बहुत बड़ा इज्तिमा होगा वहाँ पर, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ पर जा रहे हैं, तकरीबन 1,80,000 के करीब। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया, सऊदी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कि जो लोग भी वहाँ पर किसी सियासी सरगर्मी में इन्वॉल्व हुए, उनकी वजह से माहौल ख़राब हुआ, तो हज से पहले ही उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और ना वो हज कर सकेंगे और ना आइंदा कभी हज और उम्रे के लिए वहाँ पर उनकी एंट्री की जाएगी और लिस्ट में नाम डाल दिया जाएगा तो वो कभी भी नहीं जा सकेंगे। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस वक्त सियासी माहौल बड़ा ख़राब है, तो आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो खौफ व हरास पैदा कर रही है कि जो भी कोई इस तरह की सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होगा तो लोगों को जो है ना वो डरा के रखने के लिए उन्होंने ये भी सऊदी हुकूमत के साथ मिलकर एक खबर जारी कर दी है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का माहौल है तो वहाँ पर भी जाकर लोग इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ हैं या मामलात हैं उनके अंदर इन्वॉल्व ना हों। और फिर सऊदी हुकूमत, आपको पता है वहाँ पर कोई सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं जाते और ना ही सिर्फ सऊदीया के होते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और इस तरीके से अगर जो है ना लोग अपने सियासी इख्तलाफ को बुनियाद बनाकर वहाँ पर हंगामा आराई करेंगे तो ओवरऑल माहौल वहाँ का बहुत ख़राब होगा और सऊदी हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहेगी कि चंद लोगों की वजह से बाकी सारे डिस्टर्ब हों और ओवरऑल वहाँ के जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, उसके अंदर ख़राबी पैदा हो। तो ये एक बड़ा मसला है जिसको बुनियाद बनाकर एक बहुत बड़ा आप कह लें कि ऑर्डर जारी किया गया है। तो आपने वहाँ पर जाकर किसी तरह की भी सियासी सरगर्मी के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। और इसके साथ-साथ ये भी बताया गया कि अपने सियासी इख्तलाफ तो आप आपकी अपनी जगह। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी हुकूमत के खिलाफ भी अगर किसी ने कोई बात की तो वहाँ पर तो आपको पता है बादशाह आता है, हमारी तरह कोई जमहूरियत तो नहीं है। तो उसी वक़्त जो है ना वहाँ से आपकी भी छुट्टी हो जानी है। तो ये चंद चीज़ें थी जो बड़ी बुनियादी हैं। वहाँ पर किसी शुरते के साथ, पुलिस के साथ, लोगों के साथ किसी भी लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें और इस तरह की सियासी सरगर्मियों के अंदर बिल्कुल भी आपने शमूलियत नहीं करनी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।